झारखंड की राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल जिसको हम सिरम टोली में है और वहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं और वो सिरम टोली के स्थल को बचाने की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। दीदी, क्या पूरा मामला है, आप बता दीजिए क्या कुछ हुआ है। पहले तो यहाँ एल&टी कंपनी के लोग और भूअर्जन के लोग मिल के हम लोग को बिना नोटिस दिए इसको नापी उपी करके 15 फीट 16 फीट ऐसा करके नाप लिए थे। लेकिन उस चीज़ को हम लोग पहले भूअर्जन पदाधिकारियों से मिलके और एल&टी वाले पदाधिकारियों से मिलके बैठक किए और हम लोग बहुत कम ज़मीन दिए। मतलब कम क्या बोलेंगे, हम लोग को तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम लोग विकास के नाम पे 10 फीट दे दिए हैं। उसके बावजूद फिर इधर 10 फीट मांग रहे हैं। जो फ्लाईओवर चलने की फ्लाईओवर यहाँ से फ्लाईओवर फिर एक जाएगी, जो नीचे भी रास्ता सकरा हो जाएगा पिलर उलर गाड़ने के लिए, और वो लोग ज़मीन मांग रहे हैं। तो हम लोग इस बाबत में हम लोग को मंत्री लोग आश्वासन दिए कि हाँ ये नहीं होगा ऐसा बोल के। लेकिन हम लोग सामने का भी बात रखे, जो सामने एल&टी कंपनी जो अभी काम कर रही है, जो काम बंद भी हो जाए। चमरा लिंडा जी आए थे 22 तारीख को, जो आश्वासन दिए कि हम कोई एल&टी फेलेंटी को नहीं जानते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटना चाहिए, ये जो गिर रहा है ब्रिज का जो गिर रहा है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि काम तो हो ही रहा है और करीब करीब काम पूरा हो गया। तो हम लोग को आए दिन यहाँ पर मुसीबत झेलना पड़ेगा। और साल में एक बार हम लोग को बहुत बड़ा त्यौहार आता है, जो पूरे झारखंड से लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। सरहुल जो 1 मई को होने वाला है। तो इस मुसीबत को हम लोग कैसे झेले और इसको कैसे हम लोग हटाए, यही विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शामिल हुए हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे। लगातार आप इसको बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, कहाँ नहीं गए। सभी विभाग गए हैं, मुख्यमंत्री जगह, गवर्नर के पास, डीसी के पास, सभी जगह हम लोग भूअर्जन पदाधिकारियों के पास, सभी जगह हम लोग दौड़ ही रहे हैं। मतलब हम लोग चुप नहीं बैठे हैं, दौड़ ही रहे हैं हम लोग। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशीला कच्छप हुआ। ये थी सुशीला कच्छप जी, जो बता रही थी कि सरना स्थल जो है सिरम टोली में वह अपनी अस्तित्व बचाने के लिए आज ग्राम सभा के लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और जो बाउंड्री वाल के इधर उधर झंडा का जो सरना झंडा जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है उसको लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि लगातार जो विकास के नाम पर इस स्थल को अतिक्रमित किया जा रहा है। और लगातार पहले 10 फीट ज़मीन लिया गया और फिर भूअर्जन की ओर से 10 फीट और ज़मीन लेने की बात कही जा रही है और इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। चूँकि सरहुल महापर्व आने वाला है और 1 मई को सरहुल महापर्व होगा और उसकी तैयारी, चूँकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, खुद मुख्यमंत्री आते हैं, गवर्नर आते हैं और यहाँ पर जो है सो पूजा अर्चना करते हैं और सभी को यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई कितना ज़मीन देगा और कहाँ फिर पूजा स्थल बचेगा। और इसी को लेकर यह लड़ाई शुरू हो चुकी है। चूँकि कानून में भी इस जगह को संरक्षित रखा गया है, उसके बावजूद लगातार जो कंपनियों के द्वारा विकास के नाम पर इसको तोड़ा जा रहा है, उसको ना तोड़ा जाए। और इसी को लेकर आज यहाँ बैठक की गई। मौके पर और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति को लेकर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के समय में झारखंड अलग राज्य हुआ। हम लोग सोचे थे कि अवध इसमें अब राज्य हो रहा है, तो हम लोगों ने इस चुनाव में भी अब वह सरकार को हम लोग सत्ता में सौंपा, ताकि हमारा जो अस्तित्व है, जो भाषा संस्कृति है, जिसका चौतरफा हमेशा हमला होते आ रहा है, तो वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब वह सरकार में भी जब केंद्रीय सरना स्थल है, जहाँ पर पूरे आदिवासी धर्मावलंबियों का एक आस्था है, वहाँ के जो ज़मीन है 46 डिसमिल, उससे भी यहाँ पर छेड़छाड़ किया गया। पहले 10 डिसमिल लिया गया, अब फिर 10 डिसमिल से फिर आगे लिया गया, फिर अभी 10 डिसमिल का चिन्हित किया गया है। अगर ऐसे ही हमारा अस्तित्व रास्ता का केंद्र से अगर ऐसे छेड़छाड़ किया गया, तो हमारा जो लाखों लाख जो 200 से अधिक कोढ़ा यहाँ पर आते हैं अपनी परंपरागत विधि व्यवस्था को, संस्कृति को और जो भी आस्था है उसको पूरा करने के लिए, तो अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर हमारा जो आस्था का केंद्र जो हमेशा धूमिल हो जाएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि
जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा में, आदिवासियों के लिए विकास का बरगराह साबित होगा, और आज बगल में भी उनका चौक है और आज केंद्र समिति भी बगल में है, सरना स्थल है। आज कमोबेश वो बात सत्य साबित हो रहा है कि आज देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर, अगर आपकी नज़र जा रही होगी, कैसे संकरा कर दिया गया, लाखों लाख की भीड़ आती है। हम विकास का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के चाहते हैं कि हमारा स्वरूप अस्तित्व से वो लोग छेड़छाड़ ना करे और वैकल्पिक व्यवस्था अपना डीपीआर को चेंज करे, इस प्रोजेक्ट को चेंज करे और वैकल्पिक व्यवस्था दे, ताकि यहाँ के जो अस्तित्व, जो हमारी जो आस्था है, उससे वो बचा रह सके। ये हमारे लिए कमोबेश बहुत विचलित करने वाली स्थिति है। हमारा 28 विधानसभा बाबूलाल मरांडी को मिला के 29 विधानसभा में हमारा आदिवासी विधायक है। 5 अभी लोकसभा से हम लोगों ने संसद में भेजा है, ताकि हमारा संविधान संरक्षित जो भी अधिकार है वो लोग सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, CNT-SPT एक्ट में भी ऐसा लूपहोल ये लोग छोड़ दिया गया है। हमारे समाज के भी कुछ जयचंद लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ पर आज पूरा सामाजिक संगठन भिन्न भिन्न जो भी ये केंद्रीय सरना समिति है, उनके अगुवे लोग आए हुए हैं। और अभी फिर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिला गया, राज्यपाल से भी मिला गया। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि यहाँ का जो भी कार्य हो रहा है वो आगे नहीं होगा, लेकिन अभी देखिए वो कार्य रुका नहीं है, लगातार चल जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस झारखंड राज्य में अपनी सरकार को ला के भी। अगर सरकार हमारी मनोभावनाओं को ऐसे ही कुचलता रहा, हमारी धार्मिक स्थल को, केंद्रीय स्थल के बारे में नहीं सोचा, तो हम लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनके साथ हमें रहना है कि नहीं रहना है। जैसे कि आप कह रहे हैं, स्थल का अस्तित्व जो है अब खतरे में है, और इस खतरे में हमारा केंद्रीय स्थल को हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम सरना धनलंबी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खतरे में इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस का जो जगह है, वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो गया है। एग्जिट का भी जगह कंजेस्टेड हो गया है। ऐसे में जब हमारा जो सरहुल महापर्व आ रहा है, कैसे यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, यहाँ कैसे विधि व्यवस्था को संभालेगी, कैसे हम आदिवासी, जैसे हम सरना धनलंबी हम लोग अगुवाई करता है, हम लोग कैसे इस विधि व्यवस्था को संभालेंगे, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि जो निर्माण कर रही कंपनी ने हमारी मुख्य द्वार को पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया है। यहाँ पे 10-12 फीट में आप लाखों लाख की संख्या को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप उसको सुचारू रूप से कैसे आप एंट्री दीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। इसका जवाब निर्माण कर रही कंपनी को देनी चाहिए, और जवाब यहाँ के जो भी तंत्र है उनको देना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आदिवासी समुदाय अब गोलबंद हो गई है, सरना समाज गोलबंद हो गई है कि हम किसी के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता, हमारा धर्म कर्म, हमारे आइडेंटिटी का जगह है, सरना स्थल है। अरे कोई मामूली सरना स्थल नहीं है, ये पूरे देश में विश्वविख्यात केंद्रीय सरना स्थल है, और केंद्रीय सरना स्थल का अब हिफाजत करना हम सरना धनलंबियों का परम कर्तव्य हो गया। क्योंकि हमने विश्वास किया निर्माण कर रही कंपनी का, चूंकि पूर्व में भी बैठक हुई थी, ग्राम सभा हुआ, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों का जो एरिया होगा, जो एंट्रेंस का, उस पर किसी भी प्रकार का कंजेस्टेड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रहेगा, आप लोग का जगह पूरा फ्री होगा, आप लोग एकदम निश्चित रहिए, बढ़िया से सारा चीज होगा। और इसी के तहत जब विरोध हो रहा था, जमीन नहीं देने की भी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरना समाज ने जमीन दिया, सरना स्थल का जमीन दिया, विकास के नाम पे दिया। तो यहाँ पे कतई यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि सरना समाज जो है वो विकास विरोधी है। आदिवासी सरना समाज, आदिवासी समाज कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण का विरोध कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर के नाम पे अगर हमारे धर्म स्थल का ही अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, तो ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा सरना समाज। मंत्री जी का जो वक्तव्य था, जो पूर्व में उन्होंने जब औचक निरीक्षण के लिए जब आए, पधारे सरना स्थल, जब विरोध हो रहा था उस दरमियान, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में, कड़े लफ्ज़ों में निर्माण कर रही कंपनी को स्पष्ट रूप से फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको धर्म को कदर नहीं तो तुम्हारा भी यहाँ कोई कदर नहीं, एक लाइन में बोल दिए थे। तो उनका बात को भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार के मंत्री तक की बात को अवहेलना की जा रही है, उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, तब तो जाकर के वहां पे फिर रातों रात काम कर दिया जा रहा है रोड में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी बात को नहीं सुनेंगे हैं।
तो ये कैसा राज और इतना हिम्मत, इतना जुर्रत उस निर्माण कंपनी का कि मंत्री और यहाँ सरकारी तंत्र या सरकार का भी बात नहीं सुनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाबदेही तो यहाँ के जो सरकारी तंत्र को देना चाहिए और यहाँ सरकार को भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी आप निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री को चूंकि अवगत कराया जा चुका है 23 दिसंबर 2024 को ही सारे जगहों पे पत्राचार करके अवगत कराने का काम किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मिलने का जो समय जो होना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो ये भी दुर्भाग्य है हम आदिवासियों के लिए कि हम लोग अवगत करा रहे हैं, बार बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बार बार सरकार को, प्रशासन को, हर वो तंत्र को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों को लग रहा है कि सरना समाज बोका है ना, आदिवासी बोका है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो समझ रहे हैं ना, आप लोग जरूर बोका है, जो हम आदिवासी को बोका समझ बैठे हैं। अब आदिवासी बोका नहीं है, इसलिए आप लोग चेत जाइए तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा यहाँ पे अब जो जिस प्रकार से ये रंग ले रहा है, अगर समय रहते हमारा सरहूल आ रहा है और सरहूल से पहले अगर हमारा रोड कंजेस्टेड फ्री अगर नहीं हुआ तो हम अभी का भी हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा झारखंड का